जी नमस्कार, मेरा नाम अरविंद राजभर है। जी हम आए हुए हैं काशी के इस पावन धरती पे, जो सुभाषपा के नेता हैं आनंद तिवारी जी। जी इनके आवास पर आए हुए हैं। जी आइए इनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। जी आइए देखते हैं। जी आइए देखते हैं, इनके ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। जी देखिए इनका ऑफिस है। जी देखिए इनके ऑफिस की तरफ आ गए हम। इस समय काशी नगरी में है और सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता है आनंद तिवारी। आज उनसे बात करेंगे क्योंकि सुभाषपा पार्टी को लेकर क्या मजबूतियां इस बनारस में दिख रहा है, क्योंकि पिछले ही दिन सुभाषपा पार्टी के तमाम यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हुए और सुभाषपा पार्टी के मुखिया भी, और यहाँ के लोग क्या मजबूती काम कर रहे हैं। सबसे पहले आनंद तिवारी जी से जानेंगे। स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश, कैसे हैं? बढ़िया है। और हम चाहेंगे कि सवाल की एक शुरुआत करेंगे बनारस काशी नगरी से। जी यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी जो है निकलते हैं और जोहराबाद उनका ठिकाना आता है, और वहां से विधायक जीत कर पूरा पूर्वांचल में पूरा बहुत चर्चा के विषय में आ जाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आप ही इस क्षेत्र से हैं और यहाँ के माना जाता है कि जनता ओम प्रकाश राजभर को सपोर्ट नहीं करती है, और जोहराबाद और बलिया के जनता से वो आज विधायक से मंत्री बन गए हैं। लोगों का कहना है, विपक्षी का भी कहना है, आपका क्या विचार है? विमलेश जी, बनारस जो है जी। बनारस नेताओं की सट्टी है। अच्छा। नेताओं की मंडी है बनारस, और प्राचीनतम नेताओं की सट्टी है बनारस। यहाँ बहुतायत मात्रा में नेता मिलेंगे आपको। यहाँ बनारस में तीन तीन चार चार सांसद का निवास है, तीन तीन चार चार प्रदेश सरकार के मंत्रियों का निवास है, तीन तीन चार चार केंद्र सरकार के मंत्रियों का निवास है, तीन तीन उप पूर्व मुख्यमंत्रियों का निवास है। तो बनारस नेताओं की मंडी है, सट्टी है। और हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का भी निवास बनारस है, और उनके इस हृदय के टुकड़े, इस हृदय का टुकड़ा भी उनका बनारस में रहता है। और आप कह रहे हैं बनारस में उनको लोग पसंद नहीं करते। अरे महाराज, सुना सुना, अरे भैया विमलेश सुना। हाँ तो वह बताओ, खाली तन्नी सा पर्चा भर के खड़खड़ौले रही मेयर के चुनाव में। तन्नी सा पर्चा भर के खड़खड़ौले रही। अब मात्र अगर हम अध्यक्ष जी 6 महीना पहले टिकट दे दिए होते तो हम यहाँ खेल बिगाड़ नहीं, खेल खाली 6 महीना पहले टिकट मिल गया होता तो 10 दिन में चुनाव लड़ल रहे। और अगर उतना वोट मेयर का चुनाव जो होता है ना, वो बड़े बौद्धिक प्रकोष्ठ चुनाव है। वो मेयर जो है, मेयर के चुनाव में अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतना वोट पाई तो स्वाभाविक है कि ओम प्रकाश राजभर जी की लोकप्रियता जो है वो अदर जिलों से बनारस में अधिक ही है, कम नहीं है। और एक चीज बताई, अगर वो बनारस से, तो हर बात बताओ थी हम, अगर वो बनारस से जाए के जहुराबाद में लोकप्रिय हो सके ना, अगर वो बनारस से जाए के बलिया में लोकप्रिय हो सके ना, अगर वो बनारस से जाए के अंबेडकर नगर में लोकप्रिय हो सके ना, अगर वो बनारस से जाए के बिहार में लोकप्रिय हो सके ना, अगर वो बनारस से जाए के दिल्ली, गाजियाबाद में, नोएडा में लोकप्रिय हो सके ना, तब बनारस में उनका स्वाभाविक है कि लोकप्रियता बहुत हुई। और एक बात बताओ थी, जैसे हम उनकर लड़ाई लड़ीला बनारस में, तो हमें सब चीज पता हुई ना कि के उनके बारे में का विचार रखले है। जनता उनसे बहुत खुश है बनारस की। या बनारस के जवन नेतवा हुई है खोइहट, कुछ खोइहट होना हर जगह, वो नाराज मिली है तो वहां से नाराज रहा है, वो तो से नाराज रहा उनका तो नाराज का। चलिए काशी धरती से अभी चालू करते हैं। तो कैसे आपका विचार आया और सुभाषपा पार्टी से आपका ताल्लुक कब से हुआ?
देखिए हमारा उनका घर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा घर यहाँ आगे उन्हीं का उनका घर है, आगे उनका घर है, ये मेरा घर है। तो उन्हें देखी तो हम हरदम अच्छा देखी उनके हरदम अच्छा। नेतागिरी करे, बेचारू स्कूटर से चले हमरे बजरियों में आवे और देखी उन्हें वाल राइटिंग करावत देखी। तो हम देखिए हम बड़े संघर्ष के उपज हैं, हम खुदा हैं, हम बहुत संघर्ष के उपज हैं और हमसे ज्यादा संघर्ष उनके में हमको दिखा। तो हंसुआ अपने ओर यही चला। दो स्ट्रगलर जब मिलते हैं, दो स्ट्रगलर जब मिलते हैं तो परिणाम और तेजी से मिलता है। उनके स्ट्रगल का मैं दीवाना हूं। ऐसा ना है कि और मतलब हम उनसे कुछ चाहिए, चाहे कुछ भी उनसे हम उम्मीद हो या हम लालच हो या हम विधायक बना दी हैं या हम सांसद बना दी हैं, कुछ ना हम चाहिए उनसे। बाकी लोगों के जहन में चलता है कि शायद पड़ोसी हैं, हमारी बात मान जाएंगे, हमको विधायक बना देंगे, आपको कोई टिकट वगैरह वो लोग वैसे लोग भी हैं, वैसे लोगों का भी उनके पास बहुत भीड़ है, मानते हैं बहुत जल्दी में लोगों को रहती है। लेकिन राजनीति में विमलेश जी कभी भी जल्दी और अतिशयोक्ति नहीं होती। देखिए राजनीति में मैं एक चीज समझाता हूं, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं मतलब आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं कि राजनीति में कब कौन सीनियर और कब कौन जूनियर हो जाता है इसका मार्क नहीं लिया जाता है। यही ट्रेन सब कंफ्यूजन कराला। अच्छा कि अरे जिला पंचायत होगी ना, विधायक होगी ना, अरे हुआ था कौनो महाकुंभ का मेला थोड़ा ना कि 12 साल बाद आई, हर साल ये तो कौनो चुनाव हो लड़के 4 सदन कब तो पहुंचा। लेकिन धैर्य तो रहा नहीं, अब धैर्य तो किसी में रहा नहीं, उल्टा सीधा आरोप लगाना सबके मुंह में आ गया है। भगवान ने 2 इंच का मुंह दे दिया है, अब यही से मार बकर 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 चपर 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 उल्टा सीधा झूठ मूठ बोला यह है वो। अच्छा एक चीज आपने कहा अभी कि यहाँ नेताओं की मंडी है बनारस, देखा जाए तो अनिल राजभर जी है वो भी बनारस में है, ओम प्रकाश राजभर जी है बनारस में, जो आज पूर्वांचल में अनिल राजभर जी से बहुत चर्चे में है आज ओम प्रकाश राजभर जी। तो क्या लगा कि यहाँ के चर्चित और यहाँ एक मंडी भी आप बता रहे हैं, लेकिन इन लोग इस बनारस से निकलकर बलिया और गाजीपुर और ऐसे बिहार में जाकर जो जलवा बिखेरे हैं और आज बनारस में देखा जाए तो यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों के बीच में ओम प्रकाश राजभर जी का उतना नजर नहीं। ऐसा चलिए ठीक है, हम तो एक इतना हम समझौली है वहीं, तब वो तू ना मानत या फिर तो के कर जवाब चाहिए। अब हम तो के दूसरे ढंग से समझाती। मोदी जी का घर कहाँ है? मोदी जी का घर कहाँ है? संसदीय क्षेत्र कहाँ आके लड़त हुआ? अब सुन अनिल राजभर का घर कहाँ है? कहाँ आके लड़त हुआ? अब सबकर नाम मत लिया वा, समझ गिला ना, उत्तर मिल गल ना हमारा। तो अगर यही बनारस से बगलिया में हमारे गाजीपुर चली ना तो हम बनारस गाजीपुर एक ना कुल मर्दवा। और अब नेताओं के लिए देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए मैंने चर्चा किया कि वहाँ के विपक्षी लोग कहते हैं कि वो बनारस, अरे तो बनारस सभा में हमारे जिताई ला ना, अरे हम जीत नहीं पाएंगे तो के हम लगा था कि ये तो हूँ अब घबराहट। अरे नहीं, हाँ विपक्षी का ही सवाल खड़ा है, यही बनारस सभा में अगर वो लोकप्रिय ना हुआ तो हमारे ही बनारस सभा में एमएलए कैसे है? कैसे है एमएलए? रहल कि ना रहल एमएलए? लेकिन उनका लड़का ओम प्रकाश जी के नाम पर ना जीतल हुई वो विधायक हमार लड़का काहे लिए हार गए? ये तो अरे यार फिर वो बात हार जीत लगी रहती है महाराज। तो 80,000 वोट ना हम देखा, हमने नेता है, हमने अपन खुराक में देखा। अच्छा खुराक देखेंगे हम 80,000 हमारी लोकप्रियता है तब ना वोट मिला, हम इतना वोट पाए मेयर में, हमारी लोकप्रियता है दल की तब न मिला, हमारा विधायक जीता यहीं बगल में अजगरा बनारस में ना हो, सब तो लपटल रहल। हम आज सुभाषपा जीती तो ओम प्रकाश की लोकप्रियता ना है, कितना उदाहरण बताएंगे। लेकिन एक चीज ये बात आता है कि जब चुनाव को लेकर जब बात आती है, अभी जो घोसी की बात किया जाए तो वहाँ चुनाव जो है छड़ी को ये बताया जा रहा था कि यहाँ जो है हाथी और छड़ी में जो है अंतर नहीं समझा गया जनता के बीच में, तो वो लोग जो है कुछ लोग हाथी पे वोट कर दी, इसलिए वहाँ सुभाषपा पार्टी 460,000 वोट हमारा चला गया, बहुत पछताया। क्या वही अंतर था हाथी और छड़ी का? अरे तो 60,000 वोट जिसे आप लोगों को लगता है ना, 60,000 वोट हमारे लिए 1,20,000 वोट चला गया ना हमारा। वो 60,000 वोट हमारे लिए डबल का चोट करता है ना। जैसे 60,000 चल गल हमार तो 60 उनकर आउर कटब, तब 60 हमार आउर बढ़त 1,20,000 चल गल ना हमारे वोटवा। एक चीज बात आया था, बयान आया था कि अब छड़ी नहीं जो भविष्य खोल पाई, अब जो है चाबी गरीबों के तकदीर का ताला खोलेगी, यानी कि उनका भविष्य खोलेगी। लेकिन कुछ ही समय बीतता है और वो चाबी
फिर छड़ी में तब्दील हो जाती देखिए, तकदीर का ताला जो है प्रभु खोलते हैं, वही बंद करते हैं। तकदीर का ताला प्रभु की जिम्मा छोड़िए। हम लोगों ने छड़ी को फिर से सहारा बना दिया जनता का। छड़ी जनता का सहारा बनी और फिर बनी है। और जो चुनाव, अब हम समझे थी तू का पूछबा, अगला सवाल तुम्हारी यह आई कि काहे फिर से चाबी से छड़ी हो गल। तो यहाँ भी चुनाव आयोग का टेक्निकल प्रॉब्लम है। चुनाव आयोग ने चाबी किसी को दे रखा है, तो एक चुनाव निशान 2-3 लोगों को नहीं ना दे देगा, 5 लोगों को। नहीं, वहाँ यह सवाल खड़ा होता है कि जब वहाँ हारते हैं घोसी की सीट हारते हैं, तो छड़ी पे आरोप लगाते हैं छड़ी सहारा नहीं बनी, तो छड़ी को बदल देते हैं, जो कि छड़ी से वो विधायक से मंत्री बने हैं। नहीं, छड़ी की वजह से, जैसे कंफ्यूजन की वजह से ना वहाँ वोट गड़बड़ाया थोड़ा। जैसे छड़िया ना हमारे 5 लाख वोटवा पौलस, जैसे हम अपने के कैसे कह दें कि हमार कमजोर हो, हम 5 लाख वोटवा छड़िया पर पौली, लेकिन छड़िया से मिलत जुलत हाकी आ गल, हमारा वोट चल गल। उतना वोट जो है बहुत होता है महाराज, वोट 5% फर्क बनाता है। हमारे पते 50,000 वोट ना, जैसे हमारे लिए, जैसे हम लोग जब रैली करते हैं, जनसभा करते हैं, तो लोग कहते ना, अरे 2,000 आदमी डालो यहाँ, अरे 5,000 आदमी डालो यहाँ। वो 5,000 जो हमारे पते ना 5 का भी एवरेज लगावा तो हमारे पते 25,000 में ना। बात समझा हमारी। जैसे 2,000 का हम जनसभा करत है, तो 2,000 5 के एवरेज से हमारे पते 10 है। उन्हन के घर दुआर हित नाथ होइया ना, तो उकुल जाए के कहत होइया ना, तो हम लोग उस पद्धति से राजनीति करते हैं। देखा वालन के लगा कि भिड़िया ना, अरे ना ना अब तनाने से हमारा सर्टिफिकेट चाहिए का। अच्छा। हम 2 आदमी के बुला के जन चौपाल लगाई, तो हमारे लिए 1 आदमी 5 आदमी के बराबर होता है जी। तो अब आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो है जो चुनाव का भी जो है अभी प्रचार प्रसार तो अब थम गया है। रिजल्ट की सबका जो है निगाहें है कि रिजल्ट कैसा हो कैसा नहीं, क्या विचार है, रिजल्ट कैसा आएगा? तो बढ़िया आएगा, तैयारी रहा, जीतेंगे। उसी में एक आरोप आ गया कि ओम प्रकाश राजभर जी पैसा बांटते हुए जो है पकड़े गए। अरे नहीं भाई, अब हम कहते हैं कि जैसे आप लोग बैठल हुआ, सबकर कैमरा आना ही 15 टे कैमरा, तो मान ला अगर हम अब देहली मान ला पैसा, तो हम अगर 2,000 अब के देली, तो हम सामान मंगाओ बदे देती। तू लोग अपन अंदाज लगावत रहा कि घूस देत हुन कि वोट बदे दे। हम जैसे हम 2,000 का कुछ सामान मंगाना हो, तो हम 2,000 दिए कि हाई या ले आवा यार। मान ला गाड़ी में डीजल है भरावे के है, तो डीजल भराला, पैसवा तो लगभग ना करला यार, कि ई कहाँ कहला कि हम केहू के पैसवा न दें, खर्चवा न करी, पैसवा देखेबा न करी, तो पैसवा का कमवा तो पैसवा न करी, तो ऊ कुछ फोटो खींच के वही में दिखावत रहा हम का करत है। अच्छा, पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता है, छोटे पद पे है, तो उनको कौन से चुनाव में मौका दिया जाए? क्योंकि ये भी एक आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे और स्वयं के अलावा दूसरे को चुनाव में उतारते नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको बताएं, आप बताइए एक एमएलसी मिला बिच्छे लाल का वो बाबन हुआ, हम बनाना मिला, अब कैसे हम मान लें? ऐसा नहीं है। जो हमारे बेस वोट हैं, जिनके भरोसे हमारा दल है, जिनके भरोसे हम सब जाना था, वो करे बदे हम कोनो उठाए रख क्यों कह सकला? ये सब निराधार आरोप है और सिर्फ बहकावे में आके सब बोल रहे हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं जी। और जो अभी एक बयान जारी हुआ है कि जोहराबाद की सीट को लेकर, कि जोहराबाद जो है तीसरी बार ओम प्रकाश राजभर को, वहाँ के कार्यकर्ता और तमाम जनता का भी बात है कि तीसरी बार मौका दिया जाएगा, लेकिन विपक्षी कह रहे कि जोहराबाद से अब सफाया कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखा विपक्षिया तो ये थोड़ा ना कहिए कि जीत जाब हमने, वो तो कहबा करिए कि इतना वोट में समेट दे। एक चीज का आकलन किया जा रहा है कि 2 बार है कालीचंद राजभर जी, तो यह कहा जा रहा है कि 2 बार से यहाँ विधायक तीसरा बार नहीं बनते हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक संदेह है, क्या माना जाए? ऐसा कुछ नहीं है, ये तरह कुल चिल्लाने की वहाँ 2 बार ना होला, वहाँ 1 बार हो, कुछ नहीं है। जीते वाले 9 बार जीतत, वही जोहराबाद में हमने 55 बार जीतब, देखल करे। हम तो न रह भले मर जाओ, जीतते रही ना। जहाँ 1 बार राजभर जी खड़े हो गए महाराज, वो इलाका उनका हो गया। यानी कि पीला जो गमछा जहाँ लहरा गया वहाँ हमेशा लहराता है। हाँ,